अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं सऊदी अरब, दुबई और बांग्लादेश से कुछ अपडेट्स। मैंने आज बांग्लादेश को भी शामिल कर लिया, इसलिए कि बहुत से बांग्लादेशी भाई लोग को ये शिकायत थी कि भाई मेरे देश की कुछ खबरें आप नहीं बताते हैं। तो चलिए, कुछ इससे कोविड से रिलेटेड ही बात थी, तो मैंने सोचा कि चलिए आज शामिल कर लेते हैं। आइए बात शुरू करते हैं सऊदी अरब से। तो सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के केस अब 50 से भी नीचे आ गए हैं, बल्कि यूँ कहा जाए कि 40 से भी नीचे आ गए हैं। 39 ही रिकॉर्ड किए गए हैं। तो इस पर ट्वीट करके बताया है सऊदी गजट ने इस बात को कि चलिए अब पहली बार ऐसा हुआ है कि रैंक जो है 50 से भी नीचे आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। और बात करते हैं एयर इंडिया की। तो एयर इंडिया ने ट्वीट करके ये जानकारी दिया है कि 26 मार्च तक, यानी कि 31 अक्टूबर 2021 से 26 मार्च 2022 तक जो है तो बुकिंग ओपन है इंडिया से सऊदी अरब, यानी कि रियाद, दम्माम और जद्दा के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, अभी कोई तो डायरेक्ट फ़्लाइट खुलने की ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है, कोई ऐसी बात नहीं हुई है, ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ एयर इंडिया ने बुकिंग ओपन कर दिया है डायरेक्ट। तो ये तो वही वाली बात हो गई, बुक कीजिए और फिर जो है तो रिफ़ंड के इंतज़ार में बैठे रहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात होगी इंशाअल्लाह। काश के ऐसा हो कि इससे पहले ही फ़्लाइट ओपन होने का ऐलान हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन अभी तो कोई ऐसा ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ, न्यूज़ नहीं आई है। लेकिन बुकिंग ओपन होने की बात कही है ट्वीट करके एयर इंडिया ने। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। ऐसे तो बहुत दिनों से, बहुत महीनों से, पिछले साल से ही यूँ ही देखा जा रहा है कि बुकिंग ओपन होती है, फिर आदमी बुक करके और रिफ़ंड के इंतज़ार में बैठा रहता है। क्या कर सकता है। एक बात और बताता चलूँ सऊदी अरब से कि जैसा कि आपने पिछले कई दिनों से सुना होगा कि भीख मांगने पर सऊदी अरब में पाबंदी लग गई है और गरामा यानी कि जुर्माना भी है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ऑलरेडी भीख मांगने पर पाबंदी सऊदी अरब में हमेशा से है। किसी तरह की फ़ंडिंग, भीख मांगना, किसी तरह की फ़ंडिंग करना, कोई डब्बा रखना, यानी कि मस्जिद के नाम पे चंदा वगैरह, किसी तरह का भी चंदा देना यहाँ पे हमेशा से मना है। लेकिन इस मामले में जो है तो अब सख्ती बरतने वाली बात है। सख्ती किया गया है कि अब अगर से कोई भीख मांगते हुए पकड़ा जाता है तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा, उसके ऊपर 50,000 रियाल का या कुछ ऐसा जुर्माना है। नहीं तो हमेशा से ये चीज़ें जो इंडिया वगैरह में और जगहों पे देखा होगा कि डब्बा रखा है, भाई मस्जिद का नाम लिखा है कि इसके लिए ये है, उसके लिए मदरसे के लिए है। आदमी जो है तो रसीद काटते चल रहे हैं कि भाई पैसा दीजिए इस मदरसे का, उस मदरसे का। यहाँ पे ये चीज़ें करना हमेशा से ही मना है। ठीक है, अब इस पर सख्ती की बात है। अब ऐसा करने वाले को सज़ा होगी, बहरहाल जुर्माना होगा। तो बहरहाल बात करते हैं अब दुबई से। तो दुबई अरब ने वैक्सीनेशन के मामले में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। वैक्सीनेशन यानी कि 91% जो है सिंगल डोज दिया जा चुका है दुबई में, यूएई में, और 80% से भी ज़्यादा दोनों डोज मुकम्मल हो चुके हैं। इस मामले में दुबई जो है दुनिया में दूसरे नंबर पे है, इसलिए कि पहले नंबर पे जो है इससे भी आगे पुर्तगाल है। पुर्तगाल ने जो है तो इससे भी ज़्यादा वैक्सीनेशन का काम मुकम्मल कर लिया है। ठीक है, चलिए अब दुबई से ही एक बात करते हैं। एयर इंडिया ने ये ट्वीट करके एक जानकारी दिया है कि एक न्यू रूट का जो है तो आगाज़ किया गया है, यानी कि यूएई रास अल खैमा से दिल्ली के लिए फ़्लाइट जो है ऑपरेट की जाएगी। ये न्यू रूट जो है ट्वीट करके बताया है एयर इंडिया ने, रास अल खैमा से यहाँ दिल्ली के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में के ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अब 6 सहूलतें हैं टेस्टिंग के लिए, पीसीआर टेस्ट के लिए, कोविड-19 पीसीआर टेस्ट के लिए, जो कि पहले नहीं थी। और पिछले महीने अगस्त में जैसे ही यूएई ने जो है सफरी पाबंदी हटा दी, उसके बाद लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी और लोग जो है तो इसके लिए रैली निकाल के सरकार से आग्रह कर रहे थे, सरकार से गुजारिश कर रहे थे कि प्लीज़ जो है तो ये सुविधा उपलब्ध कराई जाए, इसमें बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, कितने लोगों की फ़्लाइट मिस होने की बात है। तो बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने हुक्काम को ये कहा कि इस तरह की सहूलतें ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट और चिटग्राम और सेलहट पे उपलब्ध कराई जाए। और अब जो है तो ये ढाका में उपलब्ध है। आप लेकिन इसके लिए ये $20 का जो है तो कॉस्ट है, $20 लगेगा। ये जो है तो इजाफी ख़र्चा हुआ बांग्लादेशी भाई लोगों के लिए कि आपको जो वहाँ पे टेस्ट किया जाएगा बांग्लादेश एयरपोर्ट पे, उसका $20 आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, पहले ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी, अब जो है तो आपके लिए ये है, लेकिन पे करना ज़रूरी है। उसके लिए भी बात कही गई है कि इसको जो है सरकार को ही इसको कुछ कम करना चाहिए या किसी फ़ंड के ज़रिए इसको पे करने के, जैसे यानी कि पैसेंजर को पे करने के लिए इतना ज़्यादा है, कुछ कम करके किसी फ़ंड के ज़रिए इसको तरतीब करना चाहिए। देखिए आगे क्या होता है। अभी तो फ़िलहाल यही बताया गया है कि टेस्ट का जो है $20 लगेगा। यही कुछ अपडेट्स थी भाइयों जो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर दूं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। चलते हैं, खुदा हाफिज़, बाय।